निश्चित ही बूंद अपने को खो दे सागर में तो सागर हो सकती है, और अहंकार अपने को खो दे सागर में तो ब्रह्म हो सकता है। लेकिन खोने से पहले होना तो चाहिए, बूंद भी होनी तो चाहिए। अगर बूंद ही ना हो, भाप हो, तो सागर में खोना मुश्किल है। अगर कोई भाप की बूंद उड़ रही हो तो उससे हम पहले कहेंगे कि बूंद बन जाओ, फिर बूंद बन जाने पर कहेंगे कि जाओ सागर में कूद जाओ, क्योंकि भाप सीधे सागर में नहीं कूद सकती। कितना ही उपाय करो आकाश की तरफ ही उड़ेगी, सागर में कूद ही नहीं सकती, पर बूंद कूद सकती है। तो अर्जुन को पहले बूंद बनना होगा, तभी वो इस सागर में कूद सकता है। और कृष्ण यही है, सागर है। हमें यह बात भी देख लेनी चाहिए कि अहंकार जहाँ भी होता है वह सदा अतियों का चुनाव करता है, एक्सट्रीमिटीज़ का। एक अति से दूसरी अति को चुनता है। अहंकार कभी मध्य में खड़ा ही नहीं हो सकता। कैसे खड़ा होगा? क्योंकि ठीक मध्य में अहंकार की मृत्यु है। तो अर्जुन कहता है कि सम्राट बनने से भिखारी बनना बेहतर होगा। यही वह अपने अहंकार की पुष्टि कृष्ण को कर देता है। अर्जुन बीच में कहीं नहीं है, वो या तो इस छोर पर है या उस छोर पर है। यह बात पूरे गीता में ध्यान रखने योग्य है। अर्जुन कह रहा है कि इससे तो बेहतर है कि मैं भिखारी हो जाऊं, सड़क पर भीख मांग लूं। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि बड़ी विनम्रता की बात कह रहा है, सम्राट होना छोड़कर भीख मांगने की बात कह रहा है। लेकिन भीतर से बहुत फर्क नहीं है। भीतर बात वही है, भीतर बात अति पर होने की है, अहंकार की इच्छा है, आखिरी पोल पर, आखिरी धूप पर खड़े होना। अक्सर जब हम लोग निश्चय की बात बोलते हैं तो हमारे भीतर अनिश्चय गहरा होता है। एक आदमी कहता है कि मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। जब ऐसा कोई आदमी कहे तो समझना कि उसके भीतर अनिश्चय बहुत ज़्यादा है, नहीं तो दृढ़ निश्चय की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब एक आदमी कहे मेरा ईश्वर पर पक्का भरोसा है तो समझना कि भरोसा भीतर बिल्कुल नहीं है, पक्के भरोसे का लेबल लगा हुआ है। जब एक आदमी बार बार कहे कि मैं सत्य बोलता हूँ तो समझना कि भीतर असत्य बहुत ही संभावना है, अन्यथा ऐसा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अर्जुन भी वही कर रहा है। हम सभी जो भी भीतर बिल्कुल निश्चित नहीं है उसको भी बाहर चेहरे पर निश्चित करके देख लेना चाहते हैं। अब यह अर्जुन बड़े मज़े की बात कह रहा है। वह कह रहा है मैं युद्ध ही नहीं करूँगा। उसने तो आखिरी निर्णय भी ले लिया है, उसने बिल्कुल यह निर्णय सुना दिया है। अरे तो निश्चय नहीं करेगा तो सलाह क्यों लेनी है? कृष्ण तो इसी बात पर हंस रहे हैं। बड़ी मज़ेदार बात है, बहुत ही मज़ेदार संवाद है यह। कृष्ण की हंसी बड़ी कठोर मालूम पड़ सकती है। इतने दुख, इतने संकट में अर्जुन है, लेकिन हंसी का कारण क्या है? कारण है दोहरे आदमी के व्यक्तित्व में हमेशा आंतरिक विरोध होता है, और वह आंतरिक विरोध बहुत साफ है जो अर्जुन देख सकते हैं। यही कृष्ण अर्जुन को मूर्ख साबित कर देते हैं। वे कहते हैं कि तुम शास्त्र की भाषा बोल रहे हो लेकिन पंडित नहीं हो, तुम मूर्ख हो। कितनी क्रूरता से, कितनी कठोरता से कृष्ण ने यह अर्जुन को कहा होगा। वह शास्त्र की भाषा तो बोल रहा है सिर्फ अपनी दलीलों को पूर्ण साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए। जो व्यक्ति शास्त्र को अपने पक्ष में खड़ा कर लेना चाहता है, स्वभावतः वह अपने को शास्त्र के भी ऊपर रख लेता है। मैं ऐसा मानती हूँ, और यह ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। वह इसलिए क्योंकि उसने तो यह मान ही लिया है कि यह ठीक है, उससे गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं। और अर्जुन ने भी यही दलील खोज ली है, और उसने अपनी सारे निर्णय को शास्त्र के हवाले कर दिया है। आसान है किसी और पर अपने निर्णय को थोप देना। कृष्ण सीधे और साफ कह रहे हैं, इतनी सीधी और साफ
बात कम कही गई है, बहुत कम कही गई है। कृष्ण कह सकते थे, कहने का कारण है, लेकिन अर्जुन इसे भी सुनेगा या नहीं यह कहना मुश्किल है। अर्जुन करीब करीब पूरी गीता में बहुत समय तक अंधे और बहरे होने का ही प्रदर्शन करेगा, अन्यथा शायद गीता की जरूरत ही नहीं थी। अगर वह एक बार गौर से आंख खोलकर कृष्ण को देख लेता तो ही बात समाप्त हो गई होती, पर वह उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। वह यह भी तो सोच सकता था कि जब खुद भगवान ही मेरे सारथी हैं, क्योंकि वह सच में जानता था कि कृष्ण भगवान है, तो जब वे सारथी बनकर रथ पर बैठ गए हैं तो लगाम उन्हीं के हाथ में है, तब वह व्यर्थ अपने सिर पर वजन क्यों ले रहा है सोचने का। अगर वे भगवान ही हैं ऐसा वह जानता है तो अब और पूछने की क्या गुंजाइश है। हाथ में लगाम उनके है, छोड़ दे बात। लेकिन वह कहता है भगवान, जानता अभी नहीं है। बहुत सुंदर बात है कहने में और जानने में। भगवान, हम भी भगवान कहे चले जाते हैं, जानते नहीं हैं। मंदिर में एक आदमी भगवान के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे नौकरी दिलवा दे या जो भी उसका काम है पूर्ण करवा दे, पर उसने देखा नहीं है भगवान को, वह जानता नहीं है उनको, वह सिर्फ दूसरों के जैसे नकल कर रहा है। हम सब भी इस नकल में शामिल हैं। अर्जुन कहता चला जाता है भगवान भगवान, लेकिन यह संबोधन वैसा ही है जैसे सभी संबोधन झूठे होते हैं, औपचारिक होते हैं। अभी भगवान उसे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दिखाई तो उसे यही पड़ रहा है कि अपना सखा है कृष्ण, आ गया है, साथ सारथी का काम कर रहा है, साथ है, इसलिए पूछ लेते हैं। बाकी भगवान की जो अनुभूति है वह अगर उसे हो जाती तो पूछने की ज़रूरत ही क्या थी। जब लगाम ही तुम्हारे हाथ में है तो जो मर्जी दाएं मोड़ो बाएं मोड़ो, वो इच्छा तो पूर्ण करता ही। इसलिए उसके भगवान का संबोधन अभी सार्थक नहीं है, क्योंकि वह संबोधन के बाद भी निर्णय खुद ले रहा है। वह कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूँगा, कह रहा है भगवान कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूँगा। पर कृष्ण हंसे और कहे कि तू बड़ी विरोधी बातें बोल रहा है। तो कृष्ण उचित कह रहे हैं,